वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। लेट्स स्टार्ट आवर वन शॉट। सो चैप्टर है अब मेटल एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं पहले तो वो समझ लेते हैं, वही चैप्टर है। तो मेटल्स एलिमेंट विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, मतलब चमकदार होगा। मैलेबिलिटी मतलब उसको पीट पीट के चादरों की फॉर्म में हम एक थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। डक्टाइल, उसको हम तार के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ऐसी एक वायर बना सकते हैं। ये देख पा रहे हैं, इसके अंदर भी मेटल ही है, ठीक। एंड हाई थर्मल मतलब ऐसा होता है कि उसको बहुत हम हीट अप कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। एंड द मेटल हैव द गुड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अंदर ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। ये सारी चीजें अगर किसी चीज में मिलती हैं तो वो मेटल की कैटेगरी में आता है भाई, सिंपल सी बात है। नॉन मेटल, अब एलिमेंट विच डू नॉट हैव द अबव मेंशन्ड प्रॉपर्टीज, जो भी ऊपर दिया गया है वो जिसमें ना हो तो उनको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखेंगे, राइट। दीज हैव अ गुड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स लूज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नॉन मेटल्स में आपकी गैस वगैरह आ जाएंगी, है ना, आपकी लकड़ी, प्लास्टिक और ग्लास, ये सारी चीजें आपकी नॉन मेटल्स में आएंगी। मेटल्स में कॉपर, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें आपकी मेटल्स में आएंगी, ठीक है। अब मेटलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन होते हैं उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। द एलिमेंट विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, उनको हम मेटलॉइड्स कहेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फिर से पढ़ लेते हैं। ओके, द स्टेट, पहले इनकी स्टेट कैसे होती है। द मेटल्स आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो सॉलिड से होते हैं, जैसे कि सारे जैसे होते हैं, कॉपर हो गया या आयरन हो गया, है ना, स्टील हो गया, ये सब मेटल्स हैं और सारे स्ट्रॉन्ग हैं। एक्सेप्शन ये है कि मर्करी मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड होता है एट अ रूम टेम्परेचर, विच इज अ लिक्विड, एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेटस, जैसे कि वो सॉलिड में मिल जाएंगे आपको, लिक्विड में भी और गैसेस में भी, सब में मिल जाएंगे। लस्टर, चमकदार, दे पोजेस लस्टर और शाइन, इसीलिए उनके ऑइनमेंट्स बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, मतलब उनके आभूषण वगैरह बनते हैं, ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं। दे पोजेस नो लस्टर, उनके अंदर कोई लस्टर नहीं होता। लेकिन यहां भी एक और एक्सेप्शन आ जाता है, हमारा जो आयोडीन है और ग्रेफाइट है ये चमकदार होते हैं, भले ये नॉन मेटल है, एक्सेप्शन। मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल्स आर जनरली मैलेबल एंड डक्टाइल, इसलिए उनको पीट पीट के हम चादरों की शीट में, मतलब चादर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक नॉट लाइक ओढ़ने वाली चादर, ठीक है, जो हमारे घरों पे डलती है ना, जो टिन शीट्स, वो मेटल की बनी हुई है। डक्टाइल होते हैं, ऐसे वायर के अंदर उसको ड्रॉन थ्रू कर सकते हैं, राइट। और नॉन मेटल्स आर नीदर अ मैलेबल, ना वो मैलेबल होते हैं, और नॉर अ डक्टाइल, ना वो डक्टाइल होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस, नॉट अ नीदर अ मैलेबल नॉर अ डक्टाइल, उनको तोड़ेंगे टूट जाएंगे, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, जैसे कि ये एस पेन हो गया। अब ये एस पेन को प्लास्टिक का बना हुआ, अब मैं इसको ऐसे करके तोड़ूंगा तो खड़ा करके टूट जाएगा। हार्डनेस में कौन ज्यादा सही होता है, मेटल आर जनरली हार्ड, वो तो जनरली हार्ड होते हैं। एल्कली मेटल्स आर एक्सेप्शंस, एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड नहीं होते हैं। नॉन मेटल पोजेस वेरिंग हार्डनेस, इनकी हार्डनेस वेरी करती रहती है, होते भी हैं नहीं भी होते हैं। अब जैसे कि डायमंड ले लीजिए, इट इज एन एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन हो गया, क्यों, क्योंकि डायमंड इज द नॉन मेटल विच इज सो हार्ड एंड सो स्ट्रॉन्ग। तो वो एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा नॉन मेटल की पूरी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू ऑकर इन नेचर, नेचर के अंदर पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एक और होता है शायद, आई थिंक टंगस्टन है शायद, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मेटल्स में आता है लेकिन वो तो, हाँ ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी के मामले में कौन ज्यादा सबसे ज्यादा घना है, तो डेंसिटी के, दे हैव द हाई डेंसिटी, जो मेटल्स की होती है डेंसिटी हाई होती है। दे आर जनरली पोजेस अ लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम होती है। कंडक्टिविटी के मामले में भाई मेटल्स कंडक्टिविटी मेटल कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल नहीं कर सकते, इसलिए वायर वगैरह जो होती हैं वो मेटल्स की बनाई जाती है, ना कि नॉन मेटल्स की। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का सबसे ज्यादा हाई होता है और नॉन मेटल्स का कम होता है, जनरल सी बातें हैं। दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयर आर द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी लो। द एक्सेप्शंस आर बोरोन एंड कार्बन एंड सिलिकॉन्स हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन इसमें ये निकल के आता है। और इसके बाद में पुअर कंडक्टर, देखो एक्सेप्शन में इसमें दिया हुआ है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट
ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप पेंसिल लीजिए, दोनों तरफ से शार्प कर दीजिए, यहाँ से वायर लगाइए, यहाँ से वायर लगाइए, है ना, और फिर उसके मतलब कनेक्शन वगैरह कर दीजिए यार, उसमें बल्ब वगैरह लगा दीजिए, बैटरी वगैरह लगा दीजिए, तो आपका एक लाइक उसके अंदर से बिजली पास होगी और वो बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या होता है, देखिए मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, मतलब उसके अंदर जंग लग जाती है। अभी अभी हमने उसमें भी पढ़ा था ये चीज को कि एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में हमने पढ़ा था, और हमने एक्शन रिएक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि सोडियम हो गया, एक मेटल हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम ऑक्साइड बना रहा है वो। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक वो बेसिक होते हैं, है ना, जो Na2O और कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे ऑक्साइड्स होते हैं और ये सारे मेटल ऑक्साइड्स की कैटेगरी में आते हैं और ये सारे बेसिक होते हैं। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो मेटल के साथ में और बेस के साथ में दोनों के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स, ऐसे ऑक्साइडों को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में यही नॉन मेटल्स की कैटेगरी में अगर हम लेंगे तो नॉन मेटल्स को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। अभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। और न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे कि H2O वाटर हो गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और N2O, ठीक है, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तो ये सारे नॉन मेटल कैटेगरी में आएंगे, प्लस एसिडिक होंगे। पानी के साथ में रिएक्शन करा दे तो मेटल ऑक्सीजन, इट्स मेटल ऑक्साइड्स, और मेटल हाइड्रोक्साइड, पानी के साथ में रिएक्शन करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम, ये सब इन सब का एग्जाम्पल अगर हम ले लें और इन सबको रिएक्ट करवाएं, इसके अंदर भी वो कोरोड हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी उनको जंग लग जाती है। एक्टिव मेटल्स जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एक्टिव मेटल्स मतलब होता है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है, इसलिए उनको ऐसे नॉर्मली नहीं रखा जाता है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। ये हाल दे कैच इन अ फायर और देन दे ब्लास्ट, इसलिए दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर देते हैं। और मॉडरेट मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वार्म वाटर, और मैग्नीशियम वगैरह होता है ना, ये वार्म वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। एंड रिएक्टिव मेटल्स आर एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम्स, और ये भाप के साथ में रिएक्ट करते हैं, भाप मतलब स्टीम वगैरह होता है ना, उसके साथ में रिएक्ट करते हैं। तो ये सब बताया हुआ है, इसको आपको सबको ध्यान रखना है। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ में कौन सा करता है, मॉडरेट मेटल्स कौन से होते हैं, वार्म वाटर के साथ में जो करता है, और स्टीम के साथ में कौन सा करता है। ठीक है, रिएक्ट करके कोरोड हो जाते हैं एंड देन दे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे हाईली रिएक्टिव ये होते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन है, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये सब बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल जो होते हैं वो पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, हैंस डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते हैं, उल्टा गेन करने लग जाते हैं। नॉन मेटल प्लस H2O वाटर के साथ में रिएक्ट करोगे तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देगा। सो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स। अब एसिड के साथ मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, जो हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर Mg ले लिया, विच इज इन मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम मतलब, और HCl डाइल्यूटेड है तो दिल लगाया हुआ है, दिल नॉट दिस, दिल इट्स डाइल्यूटेड, इट्स शॉर्ट फॉर्म टू राइटिंग डाइल्यूट। सो यहाँ NaCl बन गया, सॉल्ट बन गया हमारा नॉर्मल, और यहाँ पर हमारा H2 गैस इवॉल्व हो गई। और ये सब रिएक्शन सब बताए जा रहे हैं। नाइट्रिक एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस जो ऑक्सीजन देता हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड। एंड ऑक्सीडाइज्ड H2 और H2O एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू NaO, और ये खुद ने अपने आप को ये NO और N2O और NO2 में बांट लिया है। Except for magnesium and manganese, where nitric acid forms metal nitrate and liberate H2। तो जब ये मेटल नाइट्रेट बनाते हैं ना तो इसके साथ में वो लिबरेट करते हैं, निकालते हैं H2 गैस। मतलब कोई भी एसिड जो होता है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो H2 गैस इवॉल्व करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज मीन्स इट इवॉल्व्स हीट, वो हीट निकालना होता है एक्सोथर्मिक, और अगर वो हीट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो इट इज एन एंडोथर्मिक
हीट आ रही है तो एंडोथर्मिक, हीट जा रही है तो एक्सोथर्मिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल एसिड्स, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, नो नॉन मेटल्स हमारे नहीं देते हैं एसिड के साथ में। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं एसिड के अंदर से H+ आयंस को। रिएक्शन विद द सॉल्ट सॉल्यूशन, मोर रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशंस और लेस रिएक्टिव मेटल्स B सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ मेटल A एंड मेटल B। तो इसमें सिंपल सा ये बोला हुआ है कि अगर A B से हाईली रिएक्टिव है तो A B को उसके कंपाउंड में से रिमूव करके और उसके कंपाउंड में से जिसमें से रिमूव करा है उसके साथ में बॉन्ड बना के एक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर देख लीजिए ये जिंक है, तो जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करा। ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करवाना तो उसका जिंक सल्फेट बन जाना और कॉपर को अलग कर देना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके अंदर 3 सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, ओके, तो जिंक ने जिंक सल्फेट बना लिया, ये बन गया, और कॉपर बेचारे को अलग कर दिया। तो हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को अलग करते हैं। ये सॉल्ट सोल्यूशन, अभी कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन बना है? ये जिंक का सॉल्ट सोल्यूशन बना है, मतलब ये सॉल्ट है और ये अलग है, ये बाय प्रोडक्ट है उसका। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स A salt solution of less reactive non-metals, salt solution of non-metals A, B and etc. जैसे कि सोडियम ब्रोमाइन, ब्रोमीन क्लोरीन, इन सबको रिएक्ट कराया तो यहाँ सॉल्ट बन गया और ये ब्रोमीन गैस अलग हो गई, मतलब वही डिस्प्लेस वाली बात, उसको हटा के अलग कर दिया। अब रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन, मेटल को अगर क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो मेटल क्लोराइड बनाएगा वो। फॉर एग्जांपल Mg को क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, है ना। सोडियम को क्लोरीन के साथ में बनाया तो सोडियम क्लोराइड बना दिया। इस तरह से वो होता रहता है। ठीक है, आयरन को क्लोरीन के साथ में कराया तो आयरन क्लोराइड बना दिया। तो इस तरह से वो रिएक्ट करती रहती है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक क्लोराइड बनाते हैं, जैसे कि H2 प्लस C2 को कर दिया, सो डिफ्यूज्ड सनलाइट में होगा ये और HCl गैस बन जाए, HCl एसिड बन जाएगा। ऐसे यहां पे दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन ले लो। सो मेटल हाइड्रोजन और मेटल हाइड्राइड बनाता है, यहाँ क्लोराइड बना रहा है या हाइड्राइड बना रहा है। क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करा तो क्लोराइड बनाया, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करा तो हाइड्राइड बनाया, है ना। यहाँ पर फिर एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है। ओनली एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। सिर्फ ये 3 जो होते हैं वो मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। नॉन मेटेलिक प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनाएंगे और इसके अंदर H2 प्लस O2 को रिएक्ट करा के ये हमारा वाटर बन गया। ठीक है, ये नॉन मेटेलिक हो गए और ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये नॉन मेटेलिक, दोनों का रिएक्शन कराया तो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड हो गया। तो हमारा वाटर जो होता है वो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड है। ठीक, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड मींस एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर ईदर बेसिक और एम्फोटेरिक, या तो वो बेसिक होंगे या एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक अभी समझा दिया मैंने। बेसिक ऑक्साइड्स टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, वो रेड को ब्लू लिटमस में बदल देते हैं, दैट मींस वो बेसिक होंगे। ठीक है, एंड शो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एन एसिड और एसिडिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल्स में नीचे आ जाते हैं हम। ठीक है, जैसे ये हो गया सोडियम ऑक्साइड जो बेसिक है, HCl जो कि एसिड है, दोनों का रिएक्शन कराया, यहाँ पर हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया और वाटर बन गया जो कि हमारा एक ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन है। ठीक, इसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स shows a neutral reactions with acids as shows as blue as well as base। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और इसने सोडियम एल्यूमिनियम ये NaAlO दे दिया है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इस तरह से उसने बहुत सारे रिएक्शंस को परफॉर्म करवाया और ये आपको शो कराया। सो दिस इज एन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट, जिसमें एक सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। ऐसे ही हम अगर अपने यहाँ आ जाते हैं ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर ईदर एसिडिक और न्यूट्रल, या तो वो एसिडिक होंगे या वो न्यूट्रल होंगे। एसिडिक ऑक्साइड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो इसलिए एसिड है तो वो ब्लू लिटमस टू रेड कर रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं, जैसे कि बेस और बेसिक ऑक्साइड्स, तो इनका रिएक्शन यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये हम देख सकते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स डू नॉट शो न्यूट्रलाइजेशन। जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन
नहीं शो करते हैं रिएक्शन को, ईदर विथ ईदर एसिड्स और बेस, ना वो बेस के साथ में और ना वो एसिड के साथ में। ठीक, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ये एग्जाम्पल्स हो गए, ये सारे ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, राइट। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो प्लस वाले होंगे। ठीक, एंड कैरेक्टर्स, दे फॉर्म्स आर कैटायंस, जो कि हमारे पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं ना, उनको कैटायंस बोलते हैं। इन द सॉल्यूशंस आर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देयर सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आपने देखा होगा, एक कैथोड रे होती है, कैथोड की रॉड होती है, और एक एनोड की रॉड होती है, और ये पूरा रिएक्शन उसमें शो कराया गया है। ये पिक्चर्स में डाल दूंगा, उससे आप समझ जाइएगा। तो इसमें ये बता रहा है कैटायंस इन द सॉल्यूशंस आर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड रे व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दैम। नॉन मेटेलिक्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव होते हैं, माइनस वाले। इन द कैरेक्टर्स दे फॉर्म्स एनायंस, जो एनायंस फॉर्म करते हैं, एनायंस नेगेटिव होते हैं, कैटायंस पॉजिटिव होते हैं। इन द सॉल्यूशंस आर लिबरेटेड इन द एनोड एंड द सॉल्ट सॉल्यूशंस आर सब्जेक्टेड to the electrolysis process. Hydrogens in the exceptions, it is usually forms positive ions and it is liberated in at cathode. तो कैथोड, ये पूरा रिएक्शन जब होता है तो कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन निकलती है और एनोड पे हमारी ऑक्सीजन निकलती है, इस तरह से। ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शंस बिहेवियर्स, द मेटल्स हैव बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दिस इज बिकॉज देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, दैट इज वाई उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज, that's why it is called reducing agent, इसलिए उनको reducing agent माना जाता है। जो हाइड्रोजन क्या कर दे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटा दे और हाइड्रोजन को ऐड कर दे, उसको बोलते हैं reducing। नॉन मेटेलिक जनरली बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंस दे हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई। जैसे कि हमारा क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है वो। मेटल्स नो रिएक्शन, मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्शन। Electrovalent or ionic compounds are completed transfer of electrons from metallic atoms to non-metallic atoms and forms a corresponding positive and negative ions। मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो रिएक्शन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिससे आयनिक बॉन्ड्स तैयार होते हैं। ठीक है, देन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स कोवेलेंट कंपाउंड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। अब थोड़ा और आपको क्लियरली समझा देता हूं। आयनिक बॉन्ड्स होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है और सोडियम वगैरह ये सारी जो होते हैं ना वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज मतलब होता है कि ऊपर की तरफ जाने वाले सारे हाईली रिएक्टिव होंगे और नीचे की तरफ जाने वाले सारे लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक है, जिसमें पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये सब इसमें शो करे जाते हैं। ठीक है, जिसमें ये इनके सिंबल्स हो गए और इसमें बताएंगे कौन सा हाईली रिएक्टिव है। सो दीज आर द हाईली रिएक्टिव्स एंड दीज आर द लेस रिएक्टिव्स। इसकी एक ट्रिक होती है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स कोड। इस तरह से आप ये पूरी याद कर सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज। इसके अंदर कुछ में हो सकता है मेरी ट्रिक में जो कुछ एलिमेंट्स मिसिंग हो। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स ऑफ हैलोजेंस, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन। तो ये फ्लोरीन जो होता है इट्स बिगर हाईली रिएक्टिव देन क्लोरीन, एंड क्लोरीन हाईली रिएक्टिव देन ब्रोमाइन, एंड ब्रोमीन हाईली रिएक्टिव देन आयोडीन। ऑकरेंस ऑफ मेटल, मेटल्स हमें मिलते कैसे हैं? मेटल्स फ्री स्टेट और कंबाइन और कंपाउंड स्टेट्स, जैसे कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में मिलते हैं और कंबाइन और कंपाउंड स्टेट में रिएक्टिव मेटल्स मिलते हैं। मिनरल्स, गैंग और ओर्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट पर, मतलब जमीन पर जो हमें पाए जाते हैं अंदर, धरती के अंदर, इन देयर इनऑर्गेनिक एलिमेंटल और कंपाउंड फॉर्म आर कॉल्ड मिनरल्स, को मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, और गैंग क्या होता है? देखिए मिनरल्स साफ साफ नहीं मिलते हैं, वो गंदे गंदे से होते हैं, उनके अंदर मिट्टी, डस्ट, पार्टिकल्स, बहुत सारी चीजें मतलब उसके अंदर लगी होती हैं, उसी को हम गैंग बोलते हैं। द अर्थी सैंडी रॉक इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स, उनके अंदर लगे रहते हैं, उसी को हम गैंग बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओर्स क्या होते हैं? द मिनरल्स फ्रॉम, अब उन मिनरल से हम मिनरल्स को निकाल दें
और उन मिनरल्स के अंदर जो प्योर जो बचता है, विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड कन्वीनियंट एंड प्रॉफिटेबल आर कॉल्ड ओर्स, और उनको बेचकर हम प्रॉफिट कमाते हैं, उसी को हम ओर्स बोलते हैं। ठीक, इसके बाद मिनरल्स को निकालने के तरीके होते हैं, जिसके ओर्स, कंसंट्रेशंस ऑफ ओर्स, तो इसमें जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से करते हैं, जो प्योर मेटल बनता है, और लेस रिएक्टिव जो होते हैं उसको सल्फाइड जो वाले ओर्स होते हैं ना, उनको रोस्ट किया जाता है ना। और जो मॉडरेट वाले होते हैं जैसे कि कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स, तो सल्फाइड ओर्स को रोस्ट किया जाता है और कार्बोनेट ओर्स को कैल्किनेशन प्रोसेस से रोस्टिंग मतलब कैल्किनेशन प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है। ये सब प्योरीफाइंग के उसके तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं जरा मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक तो रोस्टिंग, कैल्किनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, और बस हाँ ये रिड्यूसिंग ऑफ द मेटल्स और रिफाइनिंग वगैरह ये सब। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, मेटल ऑफ ऑक्साइड्स, रिड्यूसिंग ऑफ द मेटल और रिफाइनिंग। तो इस तरह से हमें हमारे मेटल्स प्योरीफाई होके मिलते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर नॉट मेटल एंड नॉन मेटल का वन शॉट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।